Okay, let's move to our next topic, that is electric field. Okay students, last section में हमने क्या स्टडी किया था? अबाउट द कूलम फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम, ओके, कूलम लॉ सॉरी, देन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्लियर. फिर हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे. नाउ वी विल कंसिडर आवर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको समझने के लिए देखो सिंपल से एग्जांपल कंसिडर करो. लेट के आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, क्लियर. ठीक है, आप इसके पास किसी एक दूसरे चार्ज को, ये प्लस क्यू चार्ज आपका स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा. ओके, ठीक है, हम किसी एक अनदर प्लस क्यू चार्ज को इस प्लस क्यू चार्ज के पास लेके आए, क्लियर. व्हाट वुड हैपन, आप सबको पता है, इट विल रिपेल. ये इस चार्ज को क्या कर देगा, यहाँ से रिपेल कर देगा. इसका क्या मतलब है कि देखो आपने इन दोनों चार्जेस को टच भी नहीं किया. ओके, हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चार्ज को हम डिफाइन ही कैसे करते हैं. इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच अनदर मैटर एक्सपीरियंस सम फोर्स. ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से कोई भी दूसरा मैटर पहले मैटर की वजह से कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. क्लियर बेटा. देखो अभी प्लस क्यू चार्ज है, ये तो मूव नहीं कर रहा. हम इस चार्ज को, जो हमारा हम कह रहे हैं इसको टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज को हम सोर्स चार्ज के पास लेके आए. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ तक इसको लाने में क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है. इसका क्या मतलब है कि इस सोर्स चार्ज के आसपास एक ऐसी फील्ड है जिस फील्ड के अंदर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं देन दैट टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. क्लियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी रीज़न को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, इट इज़ द स्पेस अराउंड अ चार्ज. ठीक है, ये एक किसी भी चार्ज के अराउंड का स्पेस है. ठीक है, जिसके अंदर अगर हम किसी और इलेक्ट्रिक चार्ज को रखते हैं या प्रेजेंट है कोई दूसरा चार्ज, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. क्लियर, सिंपल. तो इट इज़ द स्पेस अराउंड और क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज such that if any other electric charge is present in this space it will experience a force. आपको पता ही है बेटा ये तो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब इस चार्ज के अराउंड कोई ऐसा रीज़न है जिसके अंदर कोई भी अनदर चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स. क्लियर, रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स. तो इसी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो हमारा बनता है जिस रीज़न की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर, ओके, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r². आर क्या है आपकी, डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसको आप किसी भी सोर्स चार्ज के प्रेजेंस में उसको मूव करोगे. ये वो चार्ज है जिसको हम मूव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये वो चार्ज है जिसको आप उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हो. क्लियर. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q/r² वेक्टर सॉरी यूनिट वेक्टर r. ये डायरेक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. r क्या है, टेस्ट चार्ज की सोर्स चार्ज से डिस्टेंस. क्लियर. और ये ध्यान रखना यहाँ पे जो ये चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस टेस्ट चार्ज, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स चार्ज. क्लियर, ठीक है. अब द टर्म इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब तो हो गया आपका चार्ज की वजह से जो हमारी फील्ड बन रही है. ठीक है, सॉरी, चार्ज की वजह से जो हमारी फोर्स लग रहा है, एक रीज़न है जो, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिक. फील्ड का क्या मतलब है, द टर्म फील्ड सिग्निफाइज हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटीज़ वेरीज विद पोजीशन. इसका कहने का मतलब ये है, देखो कि जो आपकी यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे. क्लियर. इसका मतलब अगर आप आर को वेरी करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप इस सोर्स चार्ज से दूर जाते जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो इसी को हमने नाम दे दिया फील्ड. ठीक है, ये
हमारा क्या सिग्निफाई कर रहा है, फील्ड सिग्निफाई करती है कि कोई भी क्वांटिटी आपकी पोजीशन के साथ किस तरह से वेरी करती है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स वाई फॉर दिस इट इज़ टर्म्ड एज फील्ड। ओके, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू ई। क्लियर, फोर्स क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना कूलम, कितना फोर्स लगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, F/Q। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो क्या बना, फोर्स पर चार्ज, और यू में से न्यूटन पर कूलम। पर एक कूलम चार्ज पे कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, डेट विल डिफाइन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, E इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, 1/4πε0। लेट वन चार्ज इज योर सोर्स, सेकेंड इज टेस्ट चार्ज, फोर्स उन दोनों के बीच में लगेगा, अपॉन r² अपॉन Q। ये Q कौन सा है, टेस्ट चार्ज वाला। यहाँ ये ध्यान रखना कि फोर्स में जो ये Q आएगा ये कौन सा है, टेस्ट चार्ज वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो Q आएगा वो कौन सा है, सोर्स चार्ज वाला। Q से Q कैंसिल, तो E आपका क्या हो गया, 1/4πε0 Q अपॉन r²। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ओके। अब हमने देखा E क्या होता है, F/Q। इफ Q इज 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज है, तो E क्या हो गया आपका, F। ठीक है, तो इसका मतलब E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने यहाँ अब नाम दे देंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही, लेकिन अगर हम उसको मैग्नीट्यूड में डिफाइन कर दें देन इट बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ 1 कूलम चार्ज। क्लियर, ठीक है, 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इट विल बिकम इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ देखो, थस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इन स्पेस मे बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है कि देखो कि आपके पास चार्ज है, एक ये +Q चार्ज है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है आपका। ठीक है, दिस इज़ योर सोर्स चार्ज। क्लियर, ठीक है। हम इस सोर्स चार्ज की प्रेजेंट में एक +Q टेस्ट चार्ज को लेके आए। क्लियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, इस सोर्स चार्ज की वजह से। क्लियर, ठीक है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट ये भी तो एक चार्ज है बेटा। क्लियर, इसकी भी तो अपनी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर ये एक चार्ज है, +Q चार्ज है, तो इसकी भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एसोसिएटेड होगी। क्लियर, ठीक है। तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की फील्ड में लेके आएंगे तो यहाँ पे आपकी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, आपस में इंटरैक्ट करेंगी। क्लियर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सुनो, ये +Q चार्ज है, इसकी अपनी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से कोई भी अनदर चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स। क्लियर, ठीक है, ये स्टेशनरी है। अब आप इसके पास एक दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आए, लेकिन अब इस टेस्ट चार्ज, हमने नाम दिया है सिर्फ टेस्ट चार्ज, बट दिस इज़ अ चार्ज, इट हैज़ ऑल्सो इट्स ऑन बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो इसकी भी अपनी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एसोसिएटेड होगी। तो इसका मतलब जब आप इस टेस्ट चार्ज को इस +Q सोर्स चार्ज की प्रेजेंस में लेके आओगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या कर जाएंगी, इंटरैक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो जो ओवरऑल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सोर्स चार्ज की वजह से या तो वो कम हो जाएगी या वो बढ़ जाएगी, दैट डिपेंड्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज पे। आई विल एक्सप्लेन इट कि वो कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी। अभी हम एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि ये आपका सोर्स चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एसोसिएटेड है, ये आपका एक टेस्ट चार्ज है, इससे भी एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब आप इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की प्रेजेंस में लेके आओगे तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या करेंगे,
एसोशिएट करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी, उसकी वजह से जो आपकी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, E/F/Q। लेकिन इस चीज़ में हम एक मॉडिफिकेशन कर देते हैं F/Q कि Q हमारा बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, स्मॉल। जितना ज़्यादा Q, कौन सा Q, मैंने अभी आपको बताया जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स का ये फॉर्मूला लिखते हैं तो ये कौन सा Q होता है, आपका टेस्ट चार्ज। ओके, तो इसका मतलब जब हम इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लेके आएंगे, देन इट शुड बी नेग्लिजिबल। मीन्स ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो, ताकि इंटरैक्ट जो आपकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज की वजह से उसके अंदर ज़्यादा नोटिसेबल चेंज ना आए। क्लियर। तो आपके एनसीईआरटी में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला मिलेगा, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आई थिंक अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया व्हाट डू यू मीन बाय Q टेंड्स टू 0, कि जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं तो जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज की, डेट विल गेट वेरी। ठीक है, तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्लियर, आई थिंक ठीक है। तो ये देखो, व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट एट एनी पॉइंट अराउंड Q, ठीक है, Q itself is bound to experience an electrical force due to Q, बट ऑब्वियस है Q की भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो Q है आपका सोर्स चार्ज, ये भी कुछ ना कुछ क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, एंड विल टेंड टू मूव। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम Q मेक नेग्लिजिबल स्मॉल, सो F इज ऑल्सो स्मॉल बट F/Q इज फाइनाइट। E लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q। क्लियर। अगर ये Q स्मॉल होगा तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से वो भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, नाउ ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर, ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्पेस कोऑर्डिनेटर्स आर्स एंड सोर्स चार्ज प्लस Q। ये सिर्फ आपका स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन सोर्स चार्ज। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर निकलेंगी, ये भी आपको बना के दिखाती हूँ। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो E डायरेक्टली इनवर्स होंगी। सिंस E डिपेंड्स अपॉन R for same distance the magnitude of E is same, so electric field due to a point charge is sphere। अब समझो ये क्या कह रहा है आपका, what does it mean? Okay, what does this mean? देखो, पहला क्या कहा कि अगर आपका सोर्स चार्ज प्लस Q है, क्लियर, तो इससे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा बाहर निकलेंगी। इसका क्या मतलब है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी नॉट आई एम कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसका कंसेप्ट अभी आगे आएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द -Q चार्ज। क्लियर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये आपका एक प्लस Q चार्ज है, क्लियर, ठीक है, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं आपकी, क्लियर, ठीक है। अब आप एक डिस्टेंस ले लो, ये तो एक क्या है, प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज से ये एक डिस्टेंस ले लो आप, क्या ये डिस्टेंस आपकी सेम है, बिल्कुल ऑब्वियसली पॉइंट Q चार्ज से तो ये डिस्टेंस हर जगह क्या है, सेम है, इट एक्ट्स एज अ रेडियस। ठीक है, और E किस पे डिपेंड करता है, R² पे। तो अगर R सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे पॉइंट्स के लिए भी क्या होगी, सेम होगी। आप इसको ड्रॉ करो, ठीक है, जब आप ड्रॉ करोगे इट विल बिकम अ स्फीयर। क्लियर है, तो कहने का क्या मतलब है कि पॉइंट चार्ज के लिए
जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है उसकी शेप कैसी होती है, एक स्फीयर। क्यों बेटा, दोबारा देख लो, ये आपका एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे सेम डिस्टेंस लो हर पॉइंट पे, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस लोगे, सेम डिस्टेंस क्या बनेगी, एक तरह से रेडियस ही बनेगी, ठीक है। फिर आप इनको मिला दो, अगर सेम डिस्टेंस है, ठीक है, आप इनको मिलाओगे, रेडियस है, इट विल बिकम अ स्फीयर। और इस पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि डिस्टेंस आपकी सेम है। क्लियर, ठीक है। यही बात ये यहाँ कह रहा है कि E depends on R, so for the same distance the magnitude of E is same, so electric field due to a point charge is sphere, ठीक है। जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी वहाँ पे आपकी पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम के लिए आपकी शेप कैसी होगी, स्फीयर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। कहने का क्या मतलब है, आपके पास consider a system of charges q1 q2 up to so on to qn with position vector this to some origin। कहने का क्या मतलब है आपका, देखो ये आपका एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, क्लियर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ी वो सिर्फ एक पॉइंट, एक चार्ज की वजह से पढ़ी थी। लेट अब आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस है, q1 q2 q3 q4, ठीक है, अप टू सो ऑन टू qn नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ये आपका कोई पॉइंट p है, ठीक है। इस पॉइंट P से Q1 की डिस्टेंस होगी R1P, Q2 की होगी R2P, Q3 की होगी R3P, Q4 की होगी R4P। क्लियर, ओके, ठीक है। अब ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे निकलेगी, देखो Q1 की वजह से ये आपका Q1 चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिस इज E1, ओके। ये आपका Q2 चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E2, Q3 चार्ज है, इससे रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, ये मैंने अभी आपको बताया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, दिस इज E3, ठीक है। ये आपका Q4 चार्ज है, इससे E4। क्लियर, नोटेशन क्लियर है सबको। अब हमें क्या निकालना है, इन सारे चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर, ओके। तो सिंपल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P, ओके। Q1 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1, डिस्टेंस कितनी है R से, R1P², ठीक है। ये यूनिट वेक्टर एक लगा रखा है क्योंकि E1 क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो R1 कैप आपका क्या लगा रखा है, एक यूनिट वेक्टर विच शोज ओनली द डायरेक्शन, ठीक है। R1P का क्या मतलब है, 1 से P की तरफ। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E2 की वजह से, देखो E2 डिस्टेंस कितनी है R2P, कहाँ किसके अलोंग लग रही है, R2P के अलोंग ही लग रही है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2, डिस्टेंस R2P², ओके, और यूनिट वेक्टर जस्ट टू शो द डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इट विल ऑल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी E1 प्लस E2 अप टू सो ऑन टू En। इसका मतलब इस P पॉइंट पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1, इसकी वजह से E2, E3, E4 अप टू सो ऑन टू, अगर एन चार्जेस हैं तो सबकी नेट इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था कि अगर आपको एक चार्ज पे ऑल चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालना हो, then it would be the algebraic sum of all the forces due to the all individual charges। हाँ जी, E1 क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये सब में कॉमन आ जाएगा, Q1 R1² R1P², ये यूनिट वेक्टर। सिमिलरली फॉर Q2 अप टू सो ऑन टू Qn, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसको वही समीशन के फॉर्म में लिख दिया क्योंकि सबका क्या है, एडिशन। ये देखो ये क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू सो ऑन टू Qn, तो मैंने समीशन चलाया I इज इक्वल टू 1 to n, और ये क्या बन गया, QI। सिमिलरली फॉर द IP 2P 3P 4P, क्योंकि P पॉइंट के लिए निकाल रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, RIP²,
ठीक है, आई का चेंज होता जाएगा, पी पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है कि पी के लिए आप निकाल रहे हो। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये आपका सिंपल क्या शो कर रहा है कि देखो ये E1 थी, ये E2 थी, ठीक है, इनका नेट रिजल्टेंट अगर आप वेक्टर से निकालोगे तो ये एक अलग प्रोसीजर है। ये वेक्टर एनालिसिस से दिखा रखा है कि ये इनका क्या हो गया, एक रिजल्टेंट हो गया। तो E1 और E2 का पहले आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए। ठीक है, ये एक अलग अप्रोच है। क्लियर? ठीक है, सिंपल हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक सुपरपोजिशन। ओके, क्लियर? ठीक है।